हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करें। मीरव, अरे मीरव, तुम तो ऑफलाइन आने वाले थे ना? अरे मेरे को मैसेज किया था ना तुमने। तुमने ही तो छेड़ा था। अच्छा, तुमने नहीं किया था। नहीं, मेरे पास याद नहीं है फिर मुझे किसका मैसेज आया था। दो तीन लोगों के मैसेज आए थे। चलो कोई नहीं। कहाँ तक हुआ था? अप्रोक्सीमेशन चल रहा था ना अपना। अप्रोक्सीमेशन चल रहा था ना, कहाँ तक हुआ था? ठीक है, तो वही है आपका। इंटीग्रेशन ही करना है। जैसे वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुछ क्लास में हुआ था, आई थिंक एक दो बैच में, एक बैच में हुआ था, दो बैच में नहीं हुआ था। लास्ट टाइम मैंने ये दिया था, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इन इंटरवल 0 से लेके 1। अब स्टूडेंट जनरली क्या सोचते हैं, इसमें स्टूडेंट जनरली क्या सोचते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 होता है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। बिल्कुल लाई करेगी। तो उस केस में स्टूडेंट सीधा क्या सोचेंगे कि e की पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू e की पावर 0 से लेके e की पावर 1 के बीच में लाई करेगी। बिल्कुल लाई करेगी। ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन e की पावर 1 इंटू डी एक्स से लेके e की पावर 0 इंटू डी एक्स के बीच में लाई करेगी, यदि ऐसा सोचे। ठीक है, अब उस केस में पहली चीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैसे भी आपका करना इतना इजी नहीं है। सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो भी बाई पार्ट लग जाएगा, फिर वो लेंदी हो जाएगा, लिमिट चेंज करूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। अब इसके हिसाब से वो आंसर देंगे तो इसका मतलब बोल दूंगा आई, ये आपका क्या जाएगा, ई आ जाएगा, और आपका क्या जाएगा 0 से लेके 1, और एक्स आ गया तो 1 माइनस 0, और ये क्या जाएगा आपका, ई आ गया तो आपका क्या जाएगा 1। तो इसका आंसर बोल देंगे आई की वैल्यू 1 से लेके ई, ये आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है उतना एक्यूरेट नहीं है, आंसर उतना एक्यूरेट नहीं है। रीजन क्या है? अब इंटरवल देखें तो ये जो देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बात करूं तो ये जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स इजिकल्स टू 0 से लेके एक्स इजिकल्स टू 1 पे, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगेन मैं बात करूं, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 जा रही है। अब e की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखूंगा तो e की पावर 0 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, और e की पावर 1 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी e। तो ये जाएगा आपका 1 से लेके e के बीच में। ठीक है, अब उस केस में देखूंगा तो ये वाला पॉइंट आपका क्या आएगा 1, और ये वाला आपका क्या है 0। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि इसकी वैल्यू इससे इसके बीच में लाई करेगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन क्या हम कोई ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन निकाल सकते हैं जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, और एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है? आपको पता है x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, तो x और x स्क्वायर में कोई रिलेशन होता है? कौन बड़ा होता है? x बड़ा होता है, x स्क्वायर बड़ा होता है? क्लियरली बड़ा बोलूं, x बड़ा होता है। e की पावर इंक्रीजिंग है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, e की पावर x ग्रेटर देन होगा e की पावर x स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो मैं इससे भी निकाल सकता हूँ। अब मैं e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 और e की पावर 1 की वैल्यू e, तो 0 पे वैल्यू भी 0 और 1 पे e। अब बीच में मैं कोई रखूं, x की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो e की पावर 1/2 और e की पावर 1/4, तो क्लियरली e की पावर 1/2 बड़ी होगी। तो e की पावर x का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा, इससे जस्ट ऊपर। और जबकि ये नीचे क्या दे रखा है आपका, e की पावर x। तो कौन ज्यादा प्रिसाइज आंसर दे रहा है, e की पावर x ज्यादा प्रिसाइज आंसर दे रहा है या e की पावर 1? क्लियरली दिख रहा है कि ये इससे जस्ट बड़ा है। मुझे क्या देखना है, जस्ट बड़ा और स्टैंडर्ड फंक्शन देखना है। तो ये जो e की पावर 1 से ज्यादा प्रिसाइज आंसर आपका क्या है, e की पावर x देगा। तो ये जो अपर लिमिट वाली जो है ना, ये क्या बोल सकता हूँ, e की पावर एक्स स्क्वायर लेस देन आपका e की पावर x होगी, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स
जीरो से लेके वन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये ज्यादा प्रिसाइज आंसर होगा। तो आई लेस देन बोल सकता हूं, इसका मतलब आपका क्या है ई जीरो से लेके वन, और आई लेस देन आपका क्या हो जाएगा ई माइनस वन, ये ज्यादा बेटर उसका आंसर। बेटर आंसर मैं उस सेंस में भी बोल सकता हूँ, देखो इन दोनों के बीच में जो गैप है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का गैप, ई की वैल्यू 2.73, तो अप्रोक्सीमेटली 1.73, और ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज आंसर नहीं है। लेकिन इनके बीच में गैप देखूंगा तो आपका क्या जाएगा 2.7 माइनस वन, मतलब 1.7 क्या होगा। तो वन से भी सोचो, तो 1 माइनस 1.7 देखूंगा तो ये भी आपका क्या है, जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में काउंट कर सकता हूं। तो ये वाला ज्यादा बेटर आपका आंसर आएगा। रीजन समझ में है? साक्षी क्लियर हुआ? लास्ट टाइम डाउट था ना तुम्हें? ठीक है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन देता हूं, इसी पैटर्न का क्वेश्चन देता हूं। चलो करो, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू में टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसकी आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है कि कहां से कहां होगी, लाइज इन इंटरवल। विजय भाई इसमें यार इंक नहीं कर, अच्छा है। रहने दो, ठीक हो जाएगा। जीरो से लेके टू में एक टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? बोलो। डिक्रीजिंग। कैसे, याद है ना ग्राफ होता है टू की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक्स इजिकल्स टू जीरो पे आपका क्या जाएगा, आपका आपका है टू की पावर जीरो मतलब वन, और एक्स इजिकल्स टू इन्फिनिटी पे टू की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब आपका क्या है जीरो। तो ये कुछ इस पैटर्न का आंसर आएगा। तो क्या बोलूंगा मैं, एक्स की वैल्यू लाई करेगी जीरो से लेके टू में टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो टू की पावर माइनस, पैराबोला कहां से, टू की पावर है मेरे भाई, ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स है ना, तो ये तो ऐसे तो ये भी पैराबोला हो गया है। अब बताओ, टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना आता नहीं, टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना आता नहीं, तो फिर कैसे करेंगे इस केस में, जल्दी से बताओ। जीरो से वन और वन से टू, ठीक है, और जीरो से वन, वन से टू क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? श्योर, गुड। देखो यहां पे आप देखोगे तो इसको रिलेट करोगे आपका किससे, टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से रिलेट है, तो इसको मैं क्या करूँ, टू की पावर माइनस एक्स से रिलेट करो। अब दोबारा सोचो, चेक करो कि जीरो से वन और जीरो से वन से टू के बीच में रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं करेगी। आप दोबारा से सोचो, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो से लेके वन के बीच में आ रही है, तो चेक बताओ, चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। करो फटाफट। ये जीरो से टू की बजाय एक काम करो, वन से टू कर लो, वन से टू कर लो, वन से टू कर लो, क्योंकि जीरो से टू में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जीरो से टू में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वन से टू कर लो। आई थिंक मैंने भी लिमिट गलत लिखी है, वन से टू लिख लो। तो वन से टू के हिसाब से आंसर दे दो, वन से टू, क्योंकि जीरो से वन में फिर एक बार अपर आएगी फिर बार लोअर आएगी, और उस पर थोड़ा सा रिलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा।
इसका ग्राफ क्या होगा, ये आपका क्या है, 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एक्स इज इक्वल टू -1 पे 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब मैं बात करूं एक्स इज इक्वल टू -2 पे 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/, आपका क्या होगा, तो 1/16, 1/16 आएगा। ये सोच पा रहे हो, एक्स इक्वल टू 1 पे 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपके क्या हो जाएगी, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, और एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, 2 की पावर -4 मतलब 1/16। अब सोचो एक्स इक्वल टू 1 से लेके 2 के बीच में ये जो ग्राफ है, ये आपका क्या, क्लियरली आपका क्या एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1/2 से 1/16। तो ये जो वैल्यू है ये आपके क्या हो जाएगी, 1/2, और ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या हो जाएगी, 1/16। तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 1/2 और 1/16 के टर्म्स में, या किसी और स्टैंडर्ड फंक्शन की हेल्प से रिलेट करूंगा, बताओ, सोच जल्दी, दिमाग लगा। इसके आसपास स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा है, 2 की पावर माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये क्या जाएगा, 2 की पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 2 की पावर माइनस मतलब 1/2, और x इक्वल्स टू 2 पे ये क्या जाएगा, 2 की पावर -2 मतलब आपका क्या है, 1/4। ये भी वैल्यू बढ़ रही है, ये भी वैल्यू बढ़ रही है, ये भी कम हो रही है, लेकिन क्या ये वैल्यू इससे ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है, इससे ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है, नीचे से नहीं जा रही मेरे भाई, 1 से लेके 1/4, 1/4 यहां पे आता है, ऊपर से जाएगी, ऊपर से जाएगी मेरे भाई। एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये आपके 1/2 दोनों, 2 की पावर 1/2 एक्स इक्वल्स टू 2 पे ये दे रहा 1/16 और ये दे रहा 1/4, तो 1/16 ऊपर है, 1/4 ऊपर है भाई, 1/4 ऊपर है, तो ये ऊपर रहेगा। तो क्लियरली जस्ट बड़ा तो कौन सा जाएगा, 2 की पावर -x, और उससे छोटा कौन सा जाएगा, ये आपका क्या है, 1/16। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर -x स्क्वायर आपका क्या जाएगा, लेस देन आपका क्या होगा, 2 की पावर -x, और लेस देन आपका क्या, ग्रेटर देन क्या जाएगा, 1/16 इन x बिलोंग्स टू, आओ 0 से ले 1 से लेके 2, अब उसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। लेट हो गए तो क्या डांट वाट पड़ी गया, या फिर क्या होता पीटीएम में तुम लोग की? चलो कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा, आंसर कर दो, आंसर कर दो, आ जाएगा, कर लोगे अब तो, ठीक है। एक फोटो खींच ले बस, यही है, यही करा है। बेटा एक्यूरेट आंसर, जिस फॉर्म में आंसर दे उस हिसाब से आंसर देना होगा। करने को तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, 2 की पावर x -x भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन हाँ बच्चे, कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, ओपन ले लो क्लोज ले लो, क्या फर्क पड़ता है, जिस फॉर्म में आंसर है, मतलब इसका जो आंसर होगा ना, एक्चुअली ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्या चाह रहा है। वैसे बनाने के लिए यहाँ पे भी मैं बात करूं, 0 से लेके 1 में इससे छोटा फंक्शन भी बना सकता था मैं, इससे बड़ा, इससे जस्ट छोटा फंक्शन भी बना सकता हूँ, ए की पावर x -x, ए की पावर x -x इससे ज्यादा छोटा देगा, तो वो जिस हिसाब से आंसर हो ना, उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना, अप्रोक्सीमेशन बेस्ड कंसेप्ट है ये। ऑप्शन को अज्यूम करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ऑप्शन देखना। तुम लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया डे 9? देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, घर पे किसी ने देखा है डे 9 के क्वेश्चंस? देखे? देखो ऑप्शन देखे तुम लोग किस टाइप के बन रहे हैं, ऑप्शन देखो किस टाइप के हैं, उस हिसाब से आंसर देना अपन को। चलो लिख लो, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा वो है।
एग्जाम में पूरा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंक्लूडिंग आज का लेक्चर भी। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंडिकेट करो जीरो से लेके वन, प्रूव दैट मैं देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रूव दैट इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन साइन एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स लाइज बिटवीन अपर वैल्यू है 3/2, नहीं सॉरी, अपर वैल्यू 2/3 और लोअर वैल्यू 2 साइन स्क्वायर 1/2, 2 साइन स्क्वायर 1/2। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन यदि आएगा तो जाहिर सी बात है एडवांस में ही आएगा, मेंस में तो नहीं आएगा इस टॉपिक से कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन। वैसे चांसेस कम ही है, लेकिन आएगा तो एडवांस में ही आएगा इसका। सोचो कैसे करोगे। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करो जिससे मैं इंटीग्रेट कर सकूं। पेन दे दे इसको, ओह पेन दे दे, इतने सारे पेन हैं, एक आध दे दे। अरे वाह, अब तो ये क्रिकेटर है मानना पड़ेगा। वो तेरे कैच करने के तरीके से पता चल गया है। कैसे करोगे सोचो। साइन एक्स अपॉन एक्स नहीं है, साइन एक्स अपॉन एक्स अपन डायरेक्टली कर लिया, साइन एक्स अपॉन रूट एक्स है। अब उसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है, इस इंटरवल से इस इंटरवल में लाई करनी, मतलब कहीं न कहीं, कहीं न कहीं एक स्टैंडर्ड फंक्शन एज्यूम करके ही निकालनी पड़ेगी। हम्म, अब मुझे क्या पता, देखो चलो हिंट दे देता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 से 1 होती है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 में। तो क्या साइन x और x में रिलेशन बता सकता हूं मैं, कौन बड़ा होगा? साइन x बड़ा होता है, x बड़ा होता है? x बड़ा होता है। तो बोल सकता हूं साइन x अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स एक इंक्रीजिंग है, तो ये एक आपका क्या इंक्रीजिंग है, तो ये आपका क्या इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? आइडिया नहीं है, वैसे आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। साइन एक्स इंक्रीजिंग और रूट एक्स इंक्रीजिंग, डोमिनेट कौन करेगा? रूट एक्स डोमिनेट करेगा, उसके हिसाब से आंसर रहेगा। या फिर दिखा सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू, आप ये निकाल के साइन एक्स अपॉन रूट एक्स निकाल के और इसका एफ एक्स चेक करके नेचर निकाल सकते हो। हाँ हाँ, आप नेचर निकाल सकते हो उस डायरेक्शन में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 में रूट एक्स की वैल्यू क्या लाई करेगी आपकी? 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। तो सोचो साइन एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू किससे छोटी होगी, किससे बड़ी होगी? अच्छा कैसे बनेगा साइन एक्स अपॉन रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? रूट एक्स से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, या साइन एक्स से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा? तो यहां पे आपको क्या तीन फंक्शन मैं दे रहा हूं, एक साइन एक्स,
एक साइन एक्स अपॉन रूट एक्स और एक आपका क्या है रूट एक्स। इसमें तीनों में देखो ऑब्जर्व, तो देखो यहाँ पे रूट एक्स है तो इसकी वैल्यू रूट एक्स से डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू आपका क्या होगा एक्स अपॉन रूट एक्स आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो अपर लिमिट हो जाएगी, लेकिन लोअर लिमिट नहीं है। लोअर लिमिट मुझे कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जहां से, देखो लोअर लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक वाली है, लोअर लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक वाली है, अपर लिमिट नंबर में है, मतलब मुझे वेरिएबल ये आपका कोई वेरिएबल लाना पड़ेगा। लोअर लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक में तो मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लानी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपकी क्या है साइन एक्स, लेकिन आपको पता थोड़ी है कि साइन एक्स का ग्राफ 0 से 1 में कैसे होगी। तो अब चेक करो x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 में साइन एक्स की वैल्यू क्या रहा करेगी, 0 से साइन 1, और साइन 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैंने बताई थी, 0 से लेके साइन 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद है 0.83, 0.83 अप्रोक्सीमेट बताई थी। cos 1 की वैल्यू 0.54, रूट एक्स की वैल्यू क्या लाई करेगी 0 से 1 में, ये क्या जाएगी 0 से लेके 1, और साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो उसके हिसाब से बोल सकता हो, या फिर वैल्यू रख के भी रख सकते हो। एक्स की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, एक्स की कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू रख के देख लो, 30 डिग्री रख के देख लो, उसके हिसाब से आप चेक करके देखो। तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा। क्यों सोचा, क्योंकि एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, एक साइड आपकी एल्जेब्रिक लिमिट है, तो मतलब मुझे कहीं कहीं एक साइड में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा, एक साइड में एल्जेब्रिक बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ साइन एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू लेस देन होती एक्स अपॉन रूट एक्स, बट ग्रेटर देन होगी आपके साइन एक्स। ठीक है, अब उसका क्या कर दूं इंटीग्रेट कर दूं, उसका इंटीग्रेट कर दूं तो क्या जाएगा 0 से लेके 1 साइन एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी लेस देन आपका क्या है रूट एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके 1, और ये क्या जाएगी साइन एक्स डी एक्स इन 0 से लेके 1। तो ये मैं बोल देता हूँ आई, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये क्या जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका कॉस एक्स 0 से लेके 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां पे रखूंगा, इसकी वैल्यू आपके रख दिया एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से लेके 1, तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा अपर लिमिट हो जाएगी माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये आपका क्या आएगा आई, तो ये बोल सकता हूँ लेस देन आपका क्या जाएगा आपके 2/3 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस कोस थीटा, याद है फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा, अरे लड़की 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या यही है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो इतना एस्टिमेशन इतना अप्रोक्सीमेशन आपको खुद से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इतना, और कोई अल्टरनेट नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने का। मैं ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें सोच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, इसलिए मैं कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगी हाँ कैसे कैसे हम लोग सोचते हैं। हाँ देख ले उसको, खा जाओ उसको भी। लिख लिया मंथन, क्या टाइप कर रहे हो बाबू, बोल दो यार, इतना टाइप मत किया करो, टाइप करने पे ध्यान रहता है तो फिर बोल दिया करो। हेलो। हाँ बोलो मंथन। हेलो आ रही है आवाज आ रही है बिल्कुल बोलो। हम्म, वैल्यू रख के देखो कुछ भी, और मैंने देखो मैंने क्यों सोचा है लेफ्ट साइड लिमिट जो कौन सी थी ट्रिग्नोमेट्रिक है, देख इधर देख, रूट एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू रख के देख, साइन एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू रख के देख, एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर साइन एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू, तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू क्या जाएगी साइन 1 अपॉन रूट 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 1 के इक्वल, तो मतलब ये वैल्यू आपकी क्या है साइन 1 के जब इक्वल है
लेकिन x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, तो रूट की वैल्यू और छोटी होगी, रूट की वैल्यू और छोटी होगी तो छोटी का स्क्वायर और छोटा होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो ये थोड़ा सा इससे साइन से तो बढ़ा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ समझ गया। आया समझ में? ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, मॉडुलस वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार मॉडुलस वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक और नोट में लिख लेना, एक नोट में प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स और इसका मोड, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या रिलेशन होगा इसका? ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, मोड ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स और मोड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इन ए टू बी, क्या होगा? ये इसके इक्वल भी हो सकता है जब पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव होगा तो ये बड़ा होगा, तो मतलब ये लेके आपका लेस देन इक्वल टू। इन दोनों में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेस एक रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन का भी यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे है, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। डे 9 के क्वेश्चंस करना, मुझे लगता है जितने टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसके बाद डे 9 के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे आराम से। डे 8 के क्वेश्चन बहुत फालतू टाइप के हैं, डे 8 तुम्हारी चॉइस है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। गामा फंक्शन बीटा फंक्शन वैसे भी कोई काम का नहीं है, कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज मैं बता दूंगा कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको रिजल्ट्स को याद रखना, डायरेक्टली बन जाएगा। बाकी गामा फंक्शन की जरूरत भी वैसे भी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए वालिस थ्योरम होती है, याद है ना, डायरेक्टली बने, साइन की पावर 4 कोस की पावर, इसी टाइप के क्वेश्चन है वहां पे। तो क्वेश्चन है इफ एफ एक्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग भी होने वाला है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी जाएगा समझने के हिसाब से, तो उसी हिसाब से ध्यान देखो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, if f of 0 is equals to 0, f of 2 is equals to 2, then find minimum value of 0 से लेके 2 mod of fx का mod into dx। बता दो, तुरंत आंसर दो, वर्बली बन जाएगा। जल्दी से बताओ। मोड ऑफ एफ डैश एक्स है, एफ एक्स नहीं, मोड ऑफ एफ डैश एक्स, मोड ऑफ एफ डैश एक्स, मोड ऑफ एफ डैश एक्स। f0 f2 की वैल्यू क्यों दे रखी? क्या ही हो सकता है ये वैल्यू यूज में आ जाए? बहुत आसान है, आगे इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नहीं मिलेगी 10 सेकंड क्वेश्चन था, 1 मिनट कैसे मिलेगी? हाँ, कुछ नहीं करना था इसमें यार। एफ एक्स की वैल्यू मैं बोल सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, आपका 2ax प्लस बी। ओनली वैल्यू है ना, तो वैल्यू देख मिनिमम टाइप से है, तो आपको पता है ना ये इनइक्वलिटी, क्योंकि वी नो मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी या इक्वल, इससे बड़ी या इक्वल,
तो एक मिनिमम और एक्सट्रीम, मिनिमम और मैक्सिमम के केस में EMGM जब भी लगाते थे हम मिनिमम वैल्यू में, उसी में एक्सट्रीम केस ही लेते थे जब सारे इक्वल, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, तभी तो मिनिमम निकलेगी, तभी तो मिनिमम निकलेगी। क्योंकि मोड का मुझे बिहेवियर नहीं पता, मुझे ए बी की वैल्यू नहीं पता, और वैसे भी दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल दो इक्वेशन से वैल्यू तो नहीं निकाल सकता। यदि आप निकालने की कोशिश करोगे, F0 की वैल्यू आपके क्या आएगी, आपकी जीरो, तो मतलब C की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। F2 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, आपकी आपकी क्या रखे 2, तो 4 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, आपका 4A प्लस 2B, तो 2A प्लस, हाँ 4A प्लस 2B, 2 कहाँ दिया है, हाँ तो वही तो किया है मैंने, 2 है ना, हाँ। तो ये क्या है आपका 2A प्लस B की वैल्यू आपकी क्या है 1। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना इसको, अभी यहाँ पे मेरे पास एक A और B, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर नहीं सकता, इनकी वैल्यू फाइंड हम कर नहीं सकते, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर नहीं सकते, इसलिए मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे A और B की वैल्यू में फाइंड कर सकता तो फिर मैं वैसे करता, मैं क्यों करता। लेकिन अब मुझे क्या है, मोड ऑफ एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे नहीं पता कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू कब होगी, तो मैंने सोचा कि मोड की वैल्यू ओवरऑल मोड से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती, और इसकी वैल्यू भी मुझे नहीं पता क्योंकि मोड का बीवर मुझे पता नहीं है, और इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, तो मैं बोल सकता हूं फॉर मिनिमम, बोल सकता हूं 0 से लेके 2 मोड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0 से लेके 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको बोल सकता हूं आई, तो एफ डैश है, ठीक है। अब ये मैं चाहूं तो एफ एक्स के बजाय एफ डैश एक्स भी बोल सकता हूं, तो सबके लिए चलेगा, तो मैंने बोल दिया एफ एक्स का मैं एफ डैश एक्स भी बोलूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फंक्शन ही तो कुछ भी है, एफ डैश एक्स भी तो फंक्शन है, एफ एक्स भी फंक्शन है, जी एक्स बोल दूं, पी एक्स बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, तो वो भी उसके लिए भी वैलिड होगी। मैं इसके क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है, तो इसको मैंने बोल दिया आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेके आपका क्या है 2 एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ये आपका क्या है आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स 0 से लेके 2, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या जाएगी आपकी, आया समझ में। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें इनइक्वालिटी टाइप से ही, कहीं भी पूछा जा सकता है, मतलब मेंस में एडवांस ऐसा कुछ क्या है, मतलब मेंस के लायक ये क्वेश्चन तो ऐसा तो है नहीं, दम तो है नहीं इसमें, पर वही सोचो यदि ये मैं क्वेश्चन नहीं बताता तो हो सकता है आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड निकालने की कोशिश करते, समझ में आ रहा है ना ये, इसलिए मैं नहीं करवाया आपको। चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, अलग अलग पॉसिबिलिटी टाइप के। एक लेवल 2 में भी क्वेश्चन है, कुछ क्या है, मॉड्यूल है क्या तुम्हारे पास, साइन की पावर 8 वाला टाइप का कुछ ऐसा, देखना लेवल 2 में क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन की पावर 8x कुछ ऐसा है, लेवल 2 में चेक करो, साइन की पावर 8 का टाइप का कुछ ऐसा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखता हूं कितना लोगों को स्ट्राइक करता है। प्रूव दैट 50 के आसपास होगा क्वेश्चन शायद, 5/6 से लेके 0 से लेके 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब लेस देन पाई रूट 2/8। अब इधर देखो, इधर भी पाई की टर्म्स में, इधर भी पाई की टर्म्स में, मतलब पाई की टर्म्स में कब होता है इंटीग्रेशन, जब ये कुछ साइन इनवर्स टाइप का कुछ बने, पाई के टर्म्स में क्वेश्चन कब आंसर होगा, हाँ क्या है, मैं देख लेता हूँ छोड़, ये तो वो तो आसान है, करो करो करो।
पेपर ठीक ठाक बनाया है, सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना पेपर को। लेवल 3 आप कर सकते हो, लेवल 3 उतना टफ नहीं है इसका, लेवल 3 आप कर सकते हो, लेवल 3 अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, लेवल 3 में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब मुझे लगता है कि लेवल 3 आपको ट्राई करना चाहिए, लेवल 3 आपको कंफर्मली 100% ट्राई करना चाहिए इसको, कुछ भी हो या नहीं हो लेवल 3 जरूर ट्राई करना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 35 है लेवल 3 में, इसकी बात कर रहा था 35। इधर देखो, इधर आंसर पाई की टर्म्स में, इधर भी आंसर पाई की टर्म्स में। यदि मैं इसको सोचूं 4 से छोटा, तो 4 से छोटा मतलब आपका क्या है, √2, तो उसका आंसर क्या जाएगा आपका 1/2, ऐसा 1 की टर्म्स में आएगा। लेकिन वो तो चाहिए नहीं, मुझे पाई की टर्म्स में चाहिए, तो पाई की टर्म्स में चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा रिलेट करना पड़ेगा। हाँ साइन इनवर्स में आना चाहिए, तभी तो पाई आएगा, a² - x² बनेगा। देखो आपको पता है x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2, तो x² और x³ में रिलेशन बता सकता हूं, x² ग्रेटर देन x³ होगा, तो बता सकते हो आपका 4 - x² - x³, 4 में से x² निकालूं और x³ निकालूं, तो इसकी वैल्यू तो डेफिनेटली ग्रेटर देन होगी 4 - x² से, तो ग्रेटर देन होगी। क्यों? क्योंकि 4 में से x² है, 4 - x² में से ये माइनस किया, तो मतलब इस कम होगी, ये इसकी वैल्यू तो डेफिनेटली लेस देन होगी, क्योंकि 4 - x² में से ये निकाला है तो कम होगी। ठीक है, अब बड़ी कब होगी सोचो। अब मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इससे 4 से तो बड़ी, मतलब 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 4 से तो छोटी होगी, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट ले लिया। हाँ हाँ हाँ, 0 to 1 ही है ना, वही तो लिखा है, 0 से 1 लिखा है। अब सोचो और कब हो सकती है, 4 - x² - x² की वैल्यू सोचो, 4 - x² में से x², मतलब इसमें से बड़ी वैल्यू निकाली, तो इससे कंपेरेटिवली ज्यादा छोटी होगी कि नहीं होगी। और हाँ, 4 - x² में x² बड़ा या x³ बड़ी, x² बड़ा, तो इसमें से x³ छोटी और ये बड़ी, तो आपको छोटी हुई। ये क्यों किया? क्योंकि ये ज्यादा प्रिसाइज आंसर देता है, ये 4 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्रिसाइज है कि नहीं है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज आंसर। और दूसरी चीज, ये मैंने क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में, दोनों कंडीशन को कंसिडर किया मैंने, आंसर पाई की टर्म्स में है और प्रिसाइज आंसर है, आंसर पाई की टर्म्स में और प्रिसाइज आंसर है, दोनों हिसाब से। तो मतलब इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 1/√4 - x² - x³, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी √1 - 4 - x² से, और ये क्या हो जाएगी, लेस देन होगी √1 - 4 - 2x²। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसका भी इंटीग्रेशन करना आता है, इसका भी। एक बार स्ट्राइक हो गया तो फिर तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो बोल सकता हूँ 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन √4 - x² - x³ इंटू dx ग्रेटर देन 0 से लेके 1 √4 - x² इंटू dx। लेकिन उस फॉर्म में है नहीं, इंटीग्रेशन बनाने के लिए 0 से लेके 1, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, आपका 2 कॉमन ले लूं, तो 1/√2 बाहर कर लिया, √2 बाहर कर दिया मैंने, और ये क्या जाएगा आपका, बन जाएगा आपका 2 - x। इसको मैं बोल सकता हूं आई, ग्रेटर देन क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, तो इसको बोल सकता हूं साइन इनवर्स x/2, 0 से लेके 1 और 1। हाँ, a² - x² है ना, कौन छोटा हो, उल्टा नहीं है क्या,
वही तो लिखा है। और ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन √2। वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगी, आई इज ग्रेटर देन आपका क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, और लेस देन आपका 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, π/4। तो क्या जाएगा, ये आपका 1/√2 इंटू π/4 भाई, और ये क्या जाएगा π/6। इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? पेन क्यों खा रही है, नहीं आया क्या? तो भूल गई होगी, पता चलेगी भूल गई होगी कि मैं मास्क पहना हुआ है। चलो लेवल 3 में कौन सा था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 वो करो, क्योंकि उस, हाँ उनके में अलग होगा क्या, ठीक है, ये नई वाली है शायद, पुरानी वाली ही होगी। ए अलग टाइप का, इसके आंसर में थोड़ा सा और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है, जिस हिसाब से आंसर आया ना उस हिसाब से लाना है। हाँ आ गया ना आंसर, ये तो है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इतना तो काम को खुद से कर लोगे। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 35, द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है ना, बताओ दे, बताओ। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू, हाँ वही एब्सोल्यूट मतलब मैग्नीट्यूड के वाली। एब्सोल्यूट फंक्शन किसको बोलते हैं, मोड ऑफ एक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट। हाँ कितने बार क्वेश्चन में मैंने दिया जानबूझ के एब्सोल्यूट वैल्यू, नहीं तो क्यों बताएं, गुमराह करना होता है ना बच्चों को। अब उसमें एक आध बच्चा यदि ऐसा निकल गया जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, तो पता नहीं वो क्या सोचेगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है लेस देन 10⁻⁻7, बी ऑप्शन मोर देन 10⁻⁻7, सी ऑप्शन लेस देन 10⁻⁻6, और डी ऑप्शन मोर देन 10⁻⁻6। जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लाना है, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लाना है। वैसे यदि मैं सोचूं तो आपका क्या, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 1 + x² की वैल्यू x⁸ से जो बड़ी होगी वो हिसाब से, वो नहीं, जिस फॉर्म में आंसर है उस फॉर्म में लाना है। तो देखते देखते चेक करते। हिंट दे देता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड की वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू क्या निकाली, मोड ऑफ sin x अपॉन 1x⁸8, ये क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। जिस फॉर्म में आंसर उस फॉर्म में लाना है, बस इंपॉर्टेंट ये है। किस फॉर्म में आंसर उस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। चलो जिस डायरेक्शन में बच्चे सोच रहे हैं मैं पहले से उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, डिराई कर देता हूं। आपको पता है मोड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो मैं बोल सकता हूं मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 + x⁸8 की वैल्यू डेफिनेटली 1/1 + x⁸8 से तो छोटी होगी। इससे इंटीग्रेशन करके आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालनी है, मुझे इनकी टर्म्स में निकालनी। इनकी टर्म्स में इसका इंटीग्रेशन करना अपने आप में पॉसिबल नहीं है, इसका इंटीग्रेशन अपने आप में पॉसिबल है क्या,
1/1 प्लस साइन की पावर 8 पॉसिबल तो है, लेकिन उस केस में बड़ा लेंदी जाएगा। एक्स की पावर -8 को कॉमन लूंगा और ऊपर जाएगा, लेकिन 1/x भी नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं है, तो इससे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हिंट ये है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चंस है, जिस फॉर्म में ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है 10 से लेके आपका क्या है 19 के बीच में, उसमें देखो हेलो हेलो हेलो, किसी को कुछ समझ में है? कोई हिंट देना चाहे तो बता दो। 10 से एक्स की पावर 8 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में जाएगा ना कुछ बेटा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, नहीं, फिर 10 की पावर 4, एक्स की पावर 4 को 10 स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेकिन उससे फिर वो फिर एक्स क्यूब आएगा, उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, डीएक्स किसको कौन रिप्लेस करेगा? और दूसरी चीज एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेशन वाली चीज है, अप्रोक्सीमेशन वाली है, तो सोचो क्या करेंगे। देखो आंसर 10 की पावर में है, मुझे 10 की पावर में चाहिए। देखो मुझे क्या है, इफ x बिलोंग्स टू 10 से लेके 19, तो ये 10 8 की पावर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, x की पावर 8 की वैल्यू लेस देन 1 प्लस एक्स की पावर 8 होगी। और क्या इसकी वैल्यू 10 टू पावर 8 से तो बड़ी होगी 10 टू पावर 8 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? और लेस देन किससे होगी? 10 टू पावर 19 से छोटी होगी, लेकिन 10 टू पावर 19 बहुत बड़ी हो जाएगा, उसकी फॉर्म में आंसर नहीं है। क्या आंसर देखो 10 टू पावर 8 टाइप के ही है, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ। अब उल्टा कर दूं तो 1/x की पावर 8 ग्रेटर देन आपका क्या जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, और ये लेस देन आपका क्या जाएगा 1/10 टू पावर 8। क्या इस फॉर्म में कुछ आ रहा है? 10 टू पावर 8 मतलब 1/10 टू पावर 8 मतलब 10 टू पावर -8 टाइप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये सब पॉजिटिव रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, तो बोल सकता हूँ मोड ऑफ 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 लेस देन मोड ऑफ 1/x की पावर 8 लेस देन मोड ऑफ 1/ मतलब 10 टू पावर 8।
सोचो, अब सोचो। साइन एक्स है तो साइन एक्स की वैल्यू तो 1 से छोटी है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? सोचो आगे आंसर, इतना मैंने बता दिया, अब उससे आगे तुम सोचो। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोल सकता हूँ मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 लेस देन आपका क्या है, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन 8 एक्स की पावर 8 लेस देन आपका क्या होगा, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 8 10 की पावर 8। अब देखो मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। क्या इसका अगेन इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन बाई पार्ट से, बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो ये बहुत लेंदी जाएगा और खत्म भी नहीं होगा, मतलब ये मेरे को चाहिए नहीं। क्या यहाँ पे कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन मोड साइन का इंडिकेशन मुझे नहीं पता, बिहेवियर मुझे नहीं पता कि मोड का बिहेवियर कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, मुझे नहीं पता कि मोड का वैल्यू बिहेवियर कहाँ, वाली कहाँ लगेगी, वाली तो हाँ। तो मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को ये तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ लेस देन होगा मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन 10 टू पावर 8 से। आपको पता है मोड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आपके क्या है, 1 से छोटी होती है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ लेस देन 1 अपॉन 10 टू पावर 8 से छोटी होगी। नहीं है तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मोड ऑफ 1 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 लेस देन 1 अपॉन 10 टू पावर 8। अब क्या अप्रोक्सीमेशन करके आंसर निकाल सकता हूँ? अब क्या करोगे? इस लिमिट याद है, ए टू बी, अब उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन 10 से लेके 19 मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 अपॉन 10 टू पावर 8 10 से लेके 19 इंटू डी एक्स। 1 अपॉन 10 टू पावर 8 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 10 टू पावर 8 बाहर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इसका 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स बोल देता हूँ 0 से 19 10 से 19 तो क्या जाएगा, लेस देन 10 टू पावर 8 19 माइनस 10, तो ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 10 टू पावर 8। लेकिन इस फॉर्म में भी आंसर नहीं है, किस अब क्या करोगे? मतलब मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया है जिससे मैं बता सकता हूँ कि कितने टाइप पे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन था आपका, आप डायरेक्टली इससे सोच सकते थे, लेकिन अननेसेसरी उसने घुमाया है उसको, कैसे और घुमा सकते हैं? हाँ साथ दे खुश। हम्म हम्म हाँ तो उसकी वैल्यू उससे छोटी मान लो, वो मॉडुलस, वो भी तो इनइक्वालिटी बताई ना, मोड ऑफ एफ एक्स, तो उससे निकाल लो, उसके इक्वली होगी तभी तो बनेगी वो। और वैसे भी देखो 0 से लेके 10 से 19 में वो सब पॉजिटिव ही रहेगा, 10 से 19 में पॉजिटिव ही रहेगा। क्या करोगे आप आंसर जिस फॉर्म में लाने के लिए? अरे बस आ गया है, इसको क्या बोलूं, लेस देन बोल सकता हूं 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बोल सकता हूं, तो आई की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 9 को बोल दिया 10 माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस, तो आई इज लेस देन आपका क्या जाएगा 10 टू पावर माइनस 7।
एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है ना कुशल बेटा, तो बताओ अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 बड़ी माइनस की है, तो किससे तो छोटी होगी, लेस देन 10⁻7 होगी, और ग्रेटर देन किससे होगी? 10⁻⁻7 10⁻⁻6 से ग्रेटर देन होता है क्या? (10⁻⁻7) क्या होता है? 0 पॉइंट, ये 10⁻⁻7, और कौन बड़ा होगा? 10⁻⁻7 बड़ा है, 10⁻⁻6? -6 बड़ा है, तो उससे भी लेस देन होगी, तो उससे भी लेस देन हो जाएगी, मोर देन वाला तो है नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी मान लो कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलवाए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, तो देखो ये कितना जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻7, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 से थोड़ा सा छोटा, तो मतलब 10⁻⁻7 भी बोल सकते हो और 10⁻⁻8 भी बोल सकते हो। क्या सेम आ गया? 9 इंटू 9 को मैंने 10⁻10⁻1 किया, अरे इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ आई लिखा है ना, आई की वैल्यू, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं होमवर्क, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने के लिए, इसमें भी टाइम लगेगा, अगले वाला क्वेश्चन है उसमें भी टाइम लगेगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, टाइम लगे ना। राइट फॉलोइंग फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं स्टार्टिंग में, इन असेंडिंग, स्पेलिंग बता दो, ASCENDING, सही है ना, ऑर्डर। I1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 से लेके 1 e⁻⁻x² इंटू एक्स। I2 की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 1 e⁻⁻x इंटू dx। I3 की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 1 e⁻⁻x इंटू cos² x इंटू dx। I4 की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 1 e⁻⁻x² इंटू cos² x इंटू dx। और I5 की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 1 e⁻⁻x² इंटू dx। तो इनडायरेक्टली आपको बस ये देखना है कि कौन सा फंक्शन आपका क्या है सबसे बड़ा, वो देख लोगे तो आप निकाल सकते हो। कर लोगे? तो ये इनइक्वालिटी इन इंटीग्रेशन था, ये पूरा टॉपिक समझ में है? हाँ ये होमवर्क है, टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करना। मैंने जितनी भी पॉसिबल था मैं करवाना, मैं करवा चुका हूँ, जितने भी टाइप के वैरायटी क्वेश्चन थे। आई होप मॉडल के क्वेश्चन सब बन जाए, तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट लिखो, गामा फंक्शन फालतू का है, नॉट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन लिख लो, इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर, if m is a positive number, then improper integral of, then if n is a
n is a positive integral, then improper integral of जीरो से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स is defined as gamma function and denoted by रूट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ऐसे देखो दोनों, ऐसा ऐसा डिनोट किया है, गामा फंक्शन को डिनोट किया है। अब क्यों किया है, जिसने करने वाला था उससे पूछ लेना जाके, है जैसे भी है, नहीं चर्च नहीं है, छोटू सा है, रूट स्क्वायर रूट जैसा ही है, अब जैसा भी है अब देख लो। तो इनडायरेक्टली अब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जीरो से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस एन इंटू डी एक्स। where x belongs to, where x rational and n belongs to positive integral। x हाँ, इसका इंडिकेशन करना आसान नहीं है ना, अरे एज ए ट्रिक की तरह यूज किया है। हाँ, ये जो फंक्शन है गामा फंक्शन एक्चुअली एज ए ट्रिक की तरह दिया है। कुछ मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कुछ रिजल्ट ऑब्जर्व किए थे, बार बार इसका इंटीग्रेशन करना, हाँ इसको सिंप्लीफाई करने की ट्रिक बता दी थी उन्होंने। फिर डे 8 खोल के देखो एक बार, तुम्हें आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चन है डे 8 में। डे 8 खोल के देखो, है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास भी नहीं है? आ जाओ पास बैठ जाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि परेशान करेगा तुम्हें, आदत पड़ गई है। दो टाइप के होते हैं गामा फंक्शन का, एक बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट दिखेगा देखने में, डरावना। x की पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, वो आपका क्या बीटा फंक्शन होगा, ये गामा फंक्शन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है क्या, चेक करो। डे 8 या तो इसकी फॉर्म में है या फिर वैसे है, या फिर साइन वाले हैं या साइन वाले हैं, ठीक है। आगे मिलेंगे ना, लेवल 2 में मिलेंगे, लेवल 2 लेवल 3 में मिलेंगे। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टीज याद किसी को होती नहीं है, याद रहती है तो ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ दो, वैसे भी आएगा नहीं। इम्प्रॉपर का मतलब बेटा एक अप्रोक्सीमेशन टाइप से ही किया है, क्योंकि इसका e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका क्या जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0 जाएगी। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एज ए अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से उन्होंने रिजल्ट को बनाने के दिया है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, 0, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। कैसे है ये मुझसे मत पूछना, कैसे है ये मुझसे मत पूछना, बस लिख लो फटाफट से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से हम लोग खोलेंगे, n+1 का गामा फंक्शन, n+1 का गामा फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी, n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। क्या कुछ फैक्टोरियल जैसा लग रहा है क्या, कुछ फैक्टोरियल जैसा लग रहा है क्या? बिल्कुल फैक्टोरियल जैसा ही है। एक आसान तरीका नॉट में बता देता हूँ, ये एज ए ट्रिक की तरह भी लिख सकते हो, इसको कह सकते हो, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन
फैक्टोरियल एन गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल। तो मतलब अब गामा फंक्शन को खोलने वाला दिक्कत खत्म हो गई। जीरो में जो डिफाइन नहीं है ना, कोई भी फंक्शन का गामा निकालो। जैसे मैं बोलूं गामा फंक्शन ऑफ 6, इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या करूंगा, 5 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 5, इसको बोल सकता हूँ 5 इंटू, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, क्या गड़बड़ की, सही किया है ना। तो 5 को मैं बोल सकता हूँ 4 प्लस 1, तो 4 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 4, 4 को बोल सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3, 3 को बोल सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 2, और क्या जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1। गामा फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, क्या आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टर 5 ही होता है, इसलिए मैंने ये रिजल्ट बता दिया। तो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू क्या जाएगी फैक्टोरियल n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो लेकिन गामा फंक्शन सबका डिफाइन होता है, इन नेचुरल के अलावा बाकी लोगों का भी डिफाइन होता है। कितनी प्रॉपर्टी हुई, 4, 5 हुई। अरे ये नोट में चौथी नहीं लिखोगे, ये सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी तो वही है, उसी को खा गए तुम लोग हैं भूखे। दोनों एक जैसे हो, भाई बहनी हो, कुंभ के मेले में बिछड़े थे यहाँ पे मिलके। 1/2 का गामा फंक्शन, उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ पाई। 1/2 का गामा फंक्शन की वैल्यू होती है रूट पाई। कैसे, याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रख लो, कोई काम का नहीं है। डेरिवेशन प्रूफ नॉट इम्पोर्टेंट, बस याद कर लो, आंख बंद करके चुपचाप ले। हाँ, अब मुझे नहीं पता, जो भी है देख लेना, का जरूरत है नहीं। 6, ये एक इंपॉर्टेंट है, गामा फंक्शन ऑफ n/2, इसको कैसे खोलोगे, व्हेन n आपका क्या दे दिया, ओड नंबर, 5/2, 7/2, 3/2, 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। n ओड इवन हुआ तो n इवन हुआ तो n इवन तो डायरेक्टली हो गया। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले क्या बनेगी, n/2 -1 इंटू गामा फंक्शन, अरे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, इसको क्या बोल सकता हूं, अरे ये गामा फंक्शन को जनरल डिनोट किया, n/2 -3 एंड सोन लास्ट में क्या जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 1/2। हाँ, 7/2 को क्या लिखूंगा, 5/2 प्लस 1। हाँ, फिर उससे क्या होगा, ऐसा करते हैं कुछ भी क्या हो रहा है यार, स्टैंडर्ड चीजें हैं। गामा फंक्शन ऑफ 0 1 दे, गामा फंक्शन ऑफ 1 दे रखा है आपका 1, गामा फंक्शन ऑफ 0 ये एक डेफिनेशन बस उस पे बेस्ड है, बस वही तो करना है। तो इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, लास्ट में लिख देना रूट पाई। क्यों यूज होगा मैं बताऊंगा आगे, मैं बताऊंगा कैसे रिलेट करेंगे, लिख लो फटाफट से। कितने रिजल्ट हो गए, 6, 7वां इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसी पे बेस क्वेश्चन है डे 8 में, इसकी जरूरत भी नहीं है, तो इसने क्या बोला, 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा फंक्शन ऑफ m+1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ m+n+2/2। क्या याद रख पाओगे, क्या जरूरत है, वाली है अपने पास, अरे वाली है कि नहीं है, बताया था कि नहीं बताया, 0 से π/2, ओ मेरी माँ भूल गई,
क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब डेट पे तो क्वेश्चन यही है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन तो इसी पे है ना। अब ये कैसे है, ये देखो साइड रिजल्ट दे रखे हैं, रिजल्ट याद रख लो कुछ भी। हाँ यार, अब साइंटिफिकली सोल्व किया होगा उन्होंने जो भी था, पढ़ छोड़ो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 6x इंटू डेज। याद है वाली से इसका आंसर क्या निकाला था हम लोगों ने, वाली से नहीं आएगा बेटा, प्राची उस टाइप से उस फॉर्म में नहीं होगा, फॉर्म इसी फॉर्म में होगी, फॉर्म इसी फॉर्म में होगी। अरे वाली याद नहीं है क्या तेरे को, तो आंसर तो लगा देना उसमें, एक कम एक कम एक कम ऐसे। ये भगवान उठा ले रे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, गामा फंक्शन ऑफ m प्लस एन, मतलब आपका क्या आ जाएगा 5/2, मैं बोल सकता हूं 4+1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ आपका क्या जाएगा 6+1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 4+6+2 अपॉन 2। करो, आ गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 5/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 7/2 अपॉन 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 6। तो देखो इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है, पहली बार ऐसा लग रहा है। इसको क्या बोल सकता हूँ 5/2, नहीं सॉरी, इसको गामा फंक्शन ऑफ n/2 क्या लिखा था, n/2 - 1, क्या लिखूंगा इसको 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n+1 क्या होता था आपका फैक्टोरियल n, तो इसको बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 5। तो इसकी वैल्यू मैं बोलूं तो क्या जाएगा आपका 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, इसकी वैल्यू क्या जाएगी √π इंटू √π अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। तो क्या जाएगा आपका, ऊपर कितना होगा, काट दो ना, काटा पीटी कर लो, 5 3 से 5 3 कैंसिल, और ये कितना होगा 105 अपॉन 8π/2 16π। गलत है कैसे, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है हमने, चेक करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, चेक करो। 3π बाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है ना हमने, चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है हमने। चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। अच्छा ये भगवान, ये देखो गामा फंक्शन ऑफ n/2 n/2 - 1, देखो इसको बोल सकता हूं क्या जाएगा आपका 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 5। तो अब देखो आपका 3/2 इंटू √π इंटू ये आपका 15/4 इंटू √π अपॉन, इसको 3 इंटू 5 लिख देता हूँ, 3 इंटू 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2।
चेक करो, आई थिंक अब तो आ जाना चाहिए। 5 3 कैंसिल, तो नीचे क्या आपका 3√3, तो 3 पाई अपॉन, ये कितना जाएगा आपका 8, और ये कितना जाएगा आपका, सही तो है 512, यही आंसर था क्या? यही आंसर था, तो हो गया। ठीक है, तो बस ये गामा फंक्शन का स्टेटमेंट है। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक टॉपिक और होता है रिलेटिंग इंटीग्रल, और वो वैल्यू फाइंड करने वाला, मतलब फंक्शनल इक्वेशन वाले, वो बहुत ही थोड़े से वियर्ड टाइप के भी बनते हैं, तो तुम बताओ करना है? हाँ या फिर नहीं करना है, मतलब अभी तो टाइम हो गया है, तो उसमें क्या करें बताओ? वैसे भी आएगा तो बनेगा, तो वैसे भी नहीं करना है। चलो ठीक है, फिर तो मतलब तुम एक लेक्चर और खिंचवाओगे। ठीक है चलो, तो फिर कल 20-25 मिनट और ये इस पे गामा फंक्शन पे अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस और हैं अभी, 5-6 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ कल मतलब स्कूल की, हाँ मतलब स्कूल में ही होगा, जो भी रहेगा बोरिंग रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब है तो टाइम टेबल अभी आएगा नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, कर लो कैसे क्वेश्चन, टाइम हो गया है क्या? यार बहुत छोटी क्लास हुई यार, मैं लेट नहीं आया, सेटअप करने में इतना टाइम लग गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट 10-12 मिनट तो लेट स्टार्ट होती ही है। हाँ नहीं मतलब मैं ये भी देख रहा था कि कोई आ जाए, नहीं मैं लेट नहीं आया था, मैं इनका वेट कर रहा था एक्चुअली, 2-3 बच्चों का क्या था, क्योंकि क्लासरूम चेंज हुई थी, मेरे को लगा कि नीचे तो नहीं चले गए, तो अच्छा है ना, इसी बहाने कम से कम वेट लूज हो जाएगा।